नमस्कार साथियों, मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर जनरल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, दोबारा आपके सामने हूँ। इस एपिसोड में मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की बारीकियों से आपके साथ अपने अनुभव शेयर करूँगा। आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2011 के प्रथम दल में मैं एज ए LO गया था और साथ के साथ वर्ष 2019 के 18वें बैच में एज ए यात्री भी गया था। तो वो अनुभव जो आपके काम आएंगे उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने कमेंट्स भी दें। मित्रों, कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसा आपको पता है वर्ष 2019 के बाद 2025 में शुरू हुई है। ये हमारी सरकार के अथक प्रयासों के बाद ही हुआ है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से और आपकी तरफ से मैं अपनी सरकार को साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूँ। मित्रों, कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी सबसे पहले हम मानसिक रूप से कर लेते हैं। मानसिक रूप में, शारीरिक रूप से भी हम अपनी तैयारी करते हैं। तो आप सबसे पहले लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से उतरना और चढ़ना शुरू कर दें, आपकी मसल्स मजबूत होंगी। और मानसिक रूप से तैयारी के लिए आप कैलाश के बारे में जितना भी लिटरेचर हो सके उसको पढ़िए। ये यात्रा कब से शुरू हुई, इसका क्या महत्व है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, कौन कौन गए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैलाश मानसरोवर में केवल हिंदुओं का नहीं, बुद्धिज़्म का भी बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थान है। और जैनियों के भी प्रथम गुरु ऋषिदेव महाराज जी ने भी अपने शरीर को वहीं पर त्यागा था। इस प्रकार से 3 धर्मों का संगम है। चलिए वापस बात करते हैं हम कैलाश मानसरोवर यात्रा की। मित्रों, सबसे पहले लगेज मैनेजमेंट, सामान की कैसे पैकिंग होती है। एक रुकसेक लेके जाएं आप, ब्रीफकेस बिल्कुल भी लेके ना जाएं। रुकसेक आपका 25 से 30 लीटर या 40 लीटर वाला होना चाहिए। उस रुकसेक के अंदर हम छोटे छोटे बैग बनाएं जिसमें हमारे कपड़े, हमारे एक जोड़ी कपड़े अलग, ट्रैक सूट अलग, अंडरगारमेंट्स अलग, सॉक्स अलग और इस प्रकार से हमारे छोटे टॉवल्स अलग, बड़ा टॉवल अलग। उन सबको वाटर प्रूफिंग करना है, यानी कि प्लास्टिक के बैग में डालना है, छोटे छोटे पैकेट्स। और उन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स को हम बड़े प्लास्टिक के सैक में डाल दें। और वो बड़ा प्लास्टिक का सैक है, याद रखें, यदि हमारा रुकसैक ऐसे है तो प्लास्टिक के बैग को हमें उल्टा डालना है, क्योंकि बारिश का पानी ऊपर से नीचे आएगा तो भीगने के चांसेस बहुत कम होंगे। और जो रुकसैक होगा उसको ऊपर से भी प्लास्टिक से कवर करना है। तो इस प्रकार से 3 लेयर से आपको अपने सामान को वाटर प्रूफिंग करना है। छोटा बैग, छोटे छोटे बैग को बड़े प्लास्टिक के बैग में डालना है और फिर जो रुकसैक है उसको प्लास्टिक के बड़े सैक में डालना है। दोस्तों, ध्यान रहे, एक छोटा बैग हमेशा आपके पास रहना चाहिए। रुकसैक हो सकता है आप अपने बडी को दे दें या पोर्टर को दे दें, पर जो छोटा बैग है जिसका वजन 2.5 से 3 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें आपके पास इमरजेंसी राशन, जिसमें कि किशमिश लगभग आप आधा किलो डाल लें, बादाम डाल लीजिएगा, चने डाल लीजिएगा, ग्लूकोज डाल लीजिएगा, माचिस ज़रूर डालिएगा, काम आती माचिस बहुत काम की चीज़ है, सीटी भी डालिएगा। एक जोड़ी अंडरगारमेंट्स, अपने पहनने की भी कपड़े, ट्रैक सूट वगैरह वो भी डालिएगा। सॉक्स जरूर डालिएगा, कई बार सॉक्स चलते चलते गीली हो जाती है या बदबू आने लगती है। हाँ, जब हम यात्रा में जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ भी मिल सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में जा रहे हैं, तो आप धूप के चश्मे, अल्ट्रा वायलेट प्रूफ वाले चश्मे चाहिए, UV प्रूफ वाले, ब्लैक करके, ताकि आपको स्नो ब्लाइंडनेस से बचा जा सके। और क्रीम भी लीजिएगा, जो सनबर्न वाला क्रीम होता है वो भी लेकर चलिएगा। और वैसलीन भी कैरी कीजिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने साथ कैरी करना है। उस बैग के अंदर आप अपना पासपोर्ट, अपने पैसे और मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाएं। जैसा आपको पता है, आपका एक मेडिकल दिल्ली में होता है, यहाँ से फिट होने के बाद आपका दूसरा मेडिकल गुंजी में होगा और उधर आपका गंगटोक में भी होगा, शिराथांग में। तो वो मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई दोबारा किए जाते हैं कि आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेज आए हैं। तो मित्रों, ये नहीं भूलना है। अक्सर संज्ञान में आया है कि कुछ बैच में कुछ यात्री अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, उनको फिर बड़े मुश्किल से मंगाया गया। इवन एक यात्रा के तो LO साहब अपना पासपोर्ट ही तकिए के नीचे भूल गए थे अल्मोड़ा में। तो इस प्रकार से ज़रूर कैरी करें।
जब भी हम नाइट स्टे करते हैं, जब उठते हैं, इंश्योर करें पूरा सामान आपके साथ है। कोई भी वैल्यूएबल चीज़ें, खासकर हमारी महिलाएं जो यात्री हैं, अपने कोई भी सोने की चीज़ लेकर ना जाएं, उनको घर पे छोड़ दें, कोई आवश्यक नहीं है। पैसे ज़रूर कैरी करें, लेकिन उनको भी वाटरप्रूफ करने के साथ। इसके साथ साथ जो है पोंचो एक होता प्लास्टिक का सा, रेन कोट बिल्कुल ना लेके जाएं। मैंने देखा कुछ लोग रेन कोट ले लेते हैं। रेन कोट से क्या होता है, एक तो पहाड़ों की बारिश लगातार नहीं होती, 10 मिनट या 5 मिनट की होती है, और रेन कोट से क्या है कि उसमें हवा नहीं पास होती। तो एक तो आप चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो सब पसीने से आपको अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो पोंचो होता है जो पीछे से डालते हैं, उस टाइप का लीजिए, हवा भी आएगी, पानी से भी बच जाएगा। इस प्रकार से वो लेके चलें। और आप जो है पोनी पोर्टर या गाइड, सवाल होता है कि जब हम पोनी लें या ना लें, गाइड लें, पर मेरी सलाह है आप घोड़ा ज़रूर लीजिए। इसलिए लीजिए कि आप पैदल जा रहे हैं, कहीं रास्ते में आपका पैर मुड़ गया, नहीं चल पाएंगे तो क्या करेंगे आप। तो प्लीज़ पैसे का लालच ना करें आप, क्योंकि वहाँ पे आपको घोड़े नहीं मिलेंगे, बीच में मिलेंगे तो आपसे 4 गुना 10 गुना ज़्यादा वो रेट ले लेंगे आपसे। तो घोड़े ज़रूर लेके जाएं, आप कैरी करें, उसको जरूर करें। साथ के साथ गाइड है तो गाइड को भी साथ रखें, पोनी पोर्टर भी साथ लेके चलें। तो मित्रों, कभी भी जाएं आप बड़ी के साथ जाएं, ग्रुप में, अकेला कभी भी मूव ना करें, साथ साथ जाइए बड़ी के साथ। खाने का विशेष ध्यान रखिएगा। जनरली पहाड़ों में हमें जो है तली हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि तली चीज़ से क्या है कि शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए इसको डाइजेस्ट करने में। तो इसलिए खिचड़ी वगैरह एडवाइजेबल है। हल्का खाना खाइए ताकि सुबह आप आराम से जा सकें। जनरली गलती क्या करते हैं, पहाड़ जाके हम कैलाश मानसरोवर यात्रा में, जब मानसरोवर में जब स्नान करते हैं तो हमारा कई कार्डियक अरेस्ट भी हो जाते हैं, कई लोगों की डेथ भी हुई है। लेकिन जब से हमने बताना शुरू किया तो काफ़ी मेडिकल कैजुअलिटीज़ कम हुई हैं। होता क्या है कि मानसरोवर का जल बड़ा ठंडा होता है और हम जाते हैं ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय करके डुबकी लगाते थे और वहीं ख़त्म। हालांकि आजकल इस वर्ष 2017-18 से मानसरोवर में डुबकी लगाना तो बंद करा दिया, वो बाल्टी लेके नहलाते हैं, बट फिर भी कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरी सलाह है, जब आप रूम में जाते हैं तो जो तापमान होता है, बॉडी टेम्परेचर, आपका रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और वाटर टेम्परेचर, ये 4 टेम्परेचर होते हैं, इसका ध्यान जरूर रखें। तो जब भी हम अपने बेड से उठते हैं सुबह, मानसरोवर में जब हम स्नान के लिए जाएंगे, थोड़ी देर अपने बॉडी को रूम टेम्परेचर पर लाइए। इसके बाद रूम से बाहर निकल के अपने शरीर को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर लाइए। जब आप स्नान की तैयारी करें, बाल्टी से जल लेके बाहर आइए, उस जल के थोड़े छींटे अपनों पर डालिए ताकि आपका शरीर तैयार हो जाए उस चीज़ के लिए, और इसके बाद स्नान कीजिए। हाँ, ध्यान रहे तिब्बत में हवा बहुत तेज़ चलती है, तो जब भी स्नान करें तो ऐसी जगह करें जहाँ पे हवा का डायरेक्ट आपके साथ वो ना हो, कोई दीवार हो या पत्थर हो, ऐसी जगह बैठ के नहाइए। जनरली वो बने होते हैं, ताकि अपने आप को अवॉइड करें एकदम डायरेक्ट एक्सपोजर से। मित्रों, जब हम चढ़ाई करते हैं, परिक्रमा करते हैं कैलाश की, तो डोलमा पास है जिसकी 18,000 फीट है। तो कुछ यात्री क्या होते हैं, लास्ट तक घोड़े पर जाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल ना जाएं, नीचे उतर जाइए। क्योंकि क्या होता है, जब जाते हैं तो ऊपर जो एक माने फाने जो मंत्र लिखे हैं बुद्धिस्ट के रस्सियों से, वो आपके साथ टकरा के आप गिर सकते हैं। कुछ यात्री को होता है कि जब हम ऊपर पहुंच गए डोलमा से, तो नीचे पार्वती कुंड है कि पार्वती कुंड का जल लेके आएँ या स्नान कर लें। प्लीज़ अवॉइड इट, क्योंकि एकदम डीप में जाना पड़ेगा और वो जल कई बार जमा भी रहता है, और उतरी फिर आपको वापस भी आना पड़ेगा, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसके बाद जब आप पूरी परिक्रमा करके आते हैं, इसके बाद आप तकलाकोट पहुंचते हैं। दोस्तों, आप तकलाकोट में कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि चाइना को या तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अथॉरिटीज़ को बुरा लगे। अननेसेसरी कोई फ़ोटोग्राफी ना करें, जहाँ पे लिखा वहाँ ना जाएं, वहाँ की फ़ोटोग्राफी ना करें, और सहयोग करें। और कोई चाइना में जाके ऐसी बातें ना करें जो उनको बुरा लगे, उनकी संस्कृति का सम्मान करें, किसी धर्म के प्रचार वहाँ ना करें, जो भी हम आपस में करें। और किसी प्रकार के अति उत्साहित होने से बचें कि भारत माता की जय करके, वो भारत माता की जय भारत में कीजिए, वहाँ पे अवॉइड करें। आप सहयोग करें। आप हमारे देश के कल्चरल एम्बेसडर हैं, ये मत भूलिए। हर कैलाश यात्री हमारे देश का कल्चरल एम्बेसडर है। ऐसा ना हो कि आपकी कंडक्ट की वजह से हमारे देशों के संबंध खत्म हो जाए और कैलाश यात्रा वो आखिरी यात्रा हो। तो दोस्तों, सहयोग करें, हमारी सरकार का सहयोग करें, और हमारे
कंडक्ट ऐसा होना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन हमारी और अच्छी तरीके से यात्रा करें। तो मित्रों, बातें कही हैं, कुछ बातें याद आएंगी, दोबारा एपिसोड बनाऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।